नमस्कार सभी मित्रों को। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा अनाहत चक्र होता है, जिसे हम हृदय चक्र भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे हार्ट चक्र बोलते हैं, जब ये चक्र हमारा जागृत होता है तो हमें क्या लक्षण दिखते हैं। अनाहत चक्र चौथे चक्र के रूप में दिल के क्षेत्र में स्थित है और यह चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति और आंतरिक शांति से संबंधित होता है। अनाहत चक्र का जागरण एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर कई परिवर्तन ला सकती है। यह जो चक्र है ये हमारी आत्मा के साथ जुड़ाव और आंतरिक शांति की स्थिति को बढ़ावा देता है। अगर यह चक्र आपका जागृत है तो इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं और यह चक्र जागृत होना बहुत ही ज़रूरी भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनाहत चक्र का जो स्थान है वो हृदय क्षेत्र, जैसे हमारा चेस्ट एरिया जहाँ पर होता है वहाँ पर होता है, और यह चक्र प्रेम और रिश्तों से जुड़ा होता है। यह चक्र जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और आत्म संयम को बढ़ावा देता है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेम, करुणा, आत्म स्वीकृति और दूसरों के प्रति समझ का विकास होता है। तो अगर ये आपका जागृत है तो इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। तो इसका जो रंग होता है दोस्तों, मित्रों, वो हरे रंग का होता है और जो इसकी आकृति होती है वो 12 पंखुड़ियों वाले कमल का फूल जैसा होता है। इस तरीके की आकृति होती है और ये बिल्कुल छाती के मध्य हिस्से में हृदय के पास होता है, इसका जो स्थान है। और जो हमारे शारीरिक अंग हैं जो इस चक्र से जुड़े होते हैं वो होता है हृदय, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, खून, फेफड़े, थाइमस, ब्रेस्ट, कंधे, हाथ आदि। ये सारे अंग जो है हमारे इस चक्र से जुड़े होते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? अगर यह चक्र आपका जागृत है तो फ़ायदे क्या होंगे? आपको जो परिवार है, रिश्तेदार है या जिस आप सोसाइटी में रहते हैं उन सबके साथ आपकी जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे होंगे। दूसरे लोगों के प्रति प्रेम भाव होगा। जो व्यक्ति जैसा है उसी रूप में आप उसे स्वीकार करेंगे। खुद को काबू में रख पाएंगे। आपका स्वभाव बहुत दयालु हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग होते हैं जिनका टेम्पर लूज बहुत जल्दी होता है और वो उस वजह से बहुत पछताते भी हैं कि जगह जगह उनकी बात बिगड़ जाती है, रिलेशन अच्छे नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है या जॉब में भी उनको बहुत परेशानी आती है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका जो अनाहत चक्र, जो हृदय चक्र है, उसको जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके अंदर विचारों का बैलेंस होगा, आपका मन शांत होगा और व्यक्ति में एकता तथा सेवा करने की भावना होगी। अगर यह चक्र जागृत नहीं है तो कुछ समस्याएं भी जो आती हैं। तो समस्याएं क्या हैं? पहले चर्चा करते हैं हम शारीरिक समस्याओं पर। तो शारीरिक समस्याओं में आपकी जो है दिल से संबंधित बीमारियां आपको जो है होंगी। अस्थमा और सांस लेने की समस्या हो सकती है। फेफड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर, ऊपरी कमर तथा कंधों में दर्द की समस्या। अब जानते हैं मानसिक और भावनात्मक समस्याएं। ये तो थी हमारी शारीरिक, अब मानसिक समस्याएं जानते हैं। मानसिक समस्या में क्या होगा? प्रेम की कमी होना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, मोटिवेशन की कमी होना, जीवन में आशा की कमी, हर समय निराश रहना, लोगों के प्रति नफरत और घृणा का भाव पैदा होना। हर एक को जब भी आप देखोगे लगेगा कि ये नेगेटिव आपके जो है, आपके अंदर नकारात्मक विचार आएंगे, नफरत रहेगी लोगों से, लोगों पर गुस्सा होना, उदारता की कमी होना। यह सब जो है इसकी भावनात्मक समस्याएं हैं अगर ये जागृत नहीं होता। अब जो हमारा हृदय चक्र जो होता है को अगर हम जागृत करते हैं तो उसमें क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं जब ये हमारा जागृत होना शुरू होता है। तो अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे हम जागृत करते हैं। तो अगर आपको अपने अंदर प्रकृति से लगाव तथा लोगों के प्रति दया भावना पैदा करना है तो आपको अपने हृदय चक्र का बैलेंस करना चाहिए और ये आपको बहुत जगह फ़ायदा देगा। यह आपको आपके बिजनेस में फ़ायदा देगा। आपके जिन लोगों से आपका डेली का रिलेशन है, आप जॉब में जाते हैं, उनके साथ आपका फ़ायदा देगा। आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे तो उसका आपको लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, जो इसके लक्षण होते हैं जब हम इसको जागृत करना शुरू करते हैं तो पहला जो हमें लक्षण आता है वो आता है दिल और शारीरिक बदलाव। जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति की छाती के केंद्र में हलचल महसूस हो सकती है, जैसे हृदय का तेज धड़कना, ये सामान्य से अधिक गर्मी महसूस होना। कभी कभी व्यक्ति को छाती में भारीपन, दबाव या दर्द का अनुभव भी हो सकता है।
जो चक्र के जागरण से जुड़ा हो सकता है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जागृत करने की और आपको ये लक्षण दिखाई पड़ता है तो ये एक नॉर्मल अनाहत चक्र जागरण का लक्षण है। हृदय क्षेत्र में झंझनाहट भी हो सकती है, हल्की ठंडक या ऊष्मा की भावना भी हो सकती है, खासकर जब व्यक्ति ध्यान या प्राणायाम कर रहा हो। तो ये तो होता है इसका आपका शारीरिक बदलाव जो आपके अंदर आएंगे जब आप इसे जागृत करना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं भावनात्मक परिवर्तन क्या आते हैं। तो आत्म प्रेम और आत्म सम्मान। अनाहत चक्र के जागरण से व्यक्ति को खुद से गहरी प्रेम और सम्मान की भावना जागृत होती है। वह खुद को बिना शर्त के प्यार करने लगता है। दूसरों के प्रति करुणा आ जाती है। इस चक्र के जागरण से दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ती है और व्यक्ति अपने आसपास के लोगों के दर्द और दुख को समझने और उनका समर्थन करने में सक्षम होता है। भावनाओं का बहाव होता है। यह चक्र आपकी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में मदद करता है। जागरण के दौरान व्यक्ति अपनी छुपी हुई भावनाओं को जैसे डर, गुस्सा, दुख या अन्य नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकाल सकता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को बहुत समस्या रहती है, बहुत टेंशन रहती है और वो अंदर ही अंदर उसको रखते हैं, किसी को नहीं बताते। तो यदि आप किसी दुख से ग्रसित हैं और आप अंदर ही अंदर किसी उलझन में फंसे हुए हैं, जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, आपको और ज़्यादा वो जो समस्या है आपको और ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर का दुख दर्द आप किसी को बताते हो या जो भी आपका डर है आप किसी को बताते हो, तो आप देखते हो आप उस समस्या से बाहर निकलने लगे हो धीरे धीरे और आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे। तो ये भी होता है, भावनाओं का बहाव जो है इसमें शुरू होता है ताकि आपको अंदर से रिलैक्स मिले। आंतरिक शांति। अनाहत चक्र के जागरण से मानसिक शांति और संतुलन की भावना बढ़ती है। यह व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है, जिससे वह बाहरी तनाव से प्रभावित नहीं होता। शारीरिक संवेदनाएं। छाती और कंधों के आसपास ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो सकता है। कुछ लोग इसे गर्मी, हल्के दबाव या झंझनाहट के रूप में अनुभव करते हैं। कभी कभी पीठ के ऊपरी हिस्से में भी हल्का दर्द या संवेदनशीलता हो सकती है, क्योंकि अनाहत चक्र शरीर के इस हिस्से से जुड़ा होता है। श्वास में गहरी और स्थिरता आ सकती है और यह ध्यान और प्राणायाम में मदद करता है। आध्यात्मिक और मानसिक बदलाव आते हैं, जैसे कि अनाहत चक्र के जागरण से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो सकता है और इसे जीवन के अर्थ और उद्देश्य का स्पष्ट अनुभव होने लगता है। व्यक्ति को ब्रह्मा और आत्मा से जुड़ाव का अनुभव हो सकता है। वह अपने आप को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखता है और जीवन को संतुलित रूप से जीने की ओर प्रेरित होता है। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति में गहरी मानसिक स्पष्टता आती है, जिससे वह अपने निर्णयों में अधिक सुसंगत और जागरूक होता है। जागरण के बाद व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा महसूस करता है। वह खुद को और अपनी परिस्थिति को समझने की कोशिश करता है और समाधान की दिशा में आगे बढ़ता है। व्यक्ति में मानसिक और भावनात्मक संतुलन की भावना हो सकती है, जो उसे कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखने में मदद करती है। दूसरों से जुड़ाव होने लगता है। अनाहत चक्र के जागरण से व्यक्ति में दूसरों के प्रति गहरी समझ और सामंजस्य विकसित होता है। वह अपने रिश्तों को और भी अच्छे से समझने लगता है और उनमें सुधार लाने के लिए काम करता है। यह चक्र रिश्तों में संतुलन और सच्चे प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, अनाहत चक्र का जागरण ध्यान, प्राणायाम और विशेष ऊर्जा कार्य के माध्यम से हो सकता है। यह तब भी हो सकता है जब व्यक्ति किसी गहरे भावनात्मक या आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है, जैसे किसी रिश्ते में बदलाव, आध्यात्मिक अनुभव या किसी महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन के कारण। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को प्रेम, करुणा और आंतरिक शांति की दिशा में मार्गदर्शन करना होता है। चलिए अब जानते हैं इस चक्र को जागृत कैसे करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो तरीका होता है इसको जागृत करने का, वो होता है मेडिटेशन। अनाहत चक्र के जागरण के लिए ध्यान एक शक्तिशाली साधन है। आप एक शांत कमरे में बैठ जाएं और ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं और जो आपकी छाती है उसके क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करें और उस स्थान को प्यार और करुणा से भरने की कल्पना करें। प्राणायाम करें, गहरी और नियंत्रित सांस लें, विशेष रूप से सांस को पूरा भरना और बाहर छोड़ने का अभ्यास करें। संगीत और आवाज़ बहुत ही अच्छा है इसको जागृत करने के लिए। प्रेम और शांति से संबंधित संगीत सुनना या ओम या यम मंत्र का उच्चारण करना इसको उत्तेजित करने में सहायक हो सकता है। इसका जो मंत्र है इस चक्र का वो होता है यम। तो आपको कैसे इसका उच्चारण करना है, या बहुत हल्का बोलना है, माँ को थोड़ा सा आपको
आगे खींचना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यम, यम, इस तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। 108 बार करना शुरू करिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। प्राकृतिक से जुड़ाव, प्रकृति में समय बिताना, हरे भरे क्षेत्रों में चलना या ताजे फूलों के बीच बैठना भी इस चक्र के जागरण में मदद करता है। तो दोस्तों, अनाहत चक्र का जागरण एक गहरा और शक्तिशाली अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को आत्मा से जुड़े प्रेम, करुणा और शांति का अनुभव कराता है। साथ ही रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन और समझ बढ़ाता है। यह जागरण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। यदि समझने में कोई भी त्रुटि रह गई है तो आप कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई करा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।